प्रिय दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका आपके पसंदीदा YouTube चैनल बुकसोनिक पर। आज हम बात करने जा रहे हैं स्वानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन की ताकत के बारे में कि कैसे आप अपने जीवन में स्वानुशासन को अपनाकर वो हर चीज हासिल कर सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना की है। इस प्रेरणादायक विषय पर आधारित है आज की ऑडियो बुक समरी, जो कि प्रसिद्ध लेखिका किम्बरली द्वारा लिखित पुस्तक द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन पर आधारित है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक यात्रा द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के साथ। अध्याय 1। शुरुआत वहीं से होती है जहां सब हार मान लेते हैं। पटना के एक पुराने मोहल्ले में, जहां गलियां तंग थी लेकिन सपने बहुत बड़े, वही एक साधारण सा लड़का था, रमेश। उसके घर की दीवारों पर सीलन थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। रमेश का परिवार ज्यादा अमीर नहीं था। उसके पिताजी एक सरकारी क्लर्क थे और मां गृहिणी। घर में कभी पैसे की भरमार नहीं रही, पर संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। रमेश शुरू से ही पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसके अंदर एक कमी थी, अनुशासन। हर सुबह वो नए इरादों के साथ उठता। आज से मोबाइल कम इस्तेमाल करूंगा, आज पूरे 6 घंटे पढ़ाई करूंगा। लेकिन शाम होते होते वही पुरानी कहानी दोहराई जाती। किताबें खुली होती, लेकिन दिमाग व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर उलझा होता। और फिर रात को जब वो बिस्तर पर लेटता तो एक भारी सा अपराध बोध उस पर चढ़ बैठता। दिल में कसक होती कि मैंने आज भी कुछ खास नहीं किया। रमेश का सपना था यूपीएससी क्लियर करना, अपने माता पिता को वो जिंदगी देना जो उन्होंने कभी देखी भी नहीं थी। लेकिन डिस्ट्रैक्शंस, मोबाइल, दोस्तों की पार्टीज, सोशल मीडिया, माइंडलेस स्क्रॉलिंग, इन सब ने उसे अपनी मंजिल से दूर रखा। एक दिन एकदम आम सी सुबह थी, लेकिन शायद आसमान में कुछ बदला था। सूरज की किरणें उस दिन कुछ अलग तरह से कमरे में आई। रमेश ने आईने में खुद को देखा और अचानक पूछा, क्या मैं वाकई बदल सकता हूं? वो सवाल सीधा दिल में जाकर लगा। रमेश उठा, उसने अपने मोबाइल का डेटा बंद किया, कमरे की खिड़की खोली और बाहर नीले आसमान की तरफ देखा। दिल से एक आवाज आई, अगर अब नहीं बदला तो कभी नहीं बदल पाऊंगा। उस दिन पहली बार उसने बिना किसी बहाने के किताब उठाई और 10 मिनट ध्यान लगाकर पढ़ाई की। वो 10 मिनट किसी भी यूपीएससी टॉपर्स की 10 घंटे की तरह भारी थे, क्योंकि वो 10 मिनट उसके पुराने आलसी रूप को हराने का पहला कदम थे। उस रात जब वो सोया तो पहली बार अपराध बोध नहीं था, एक हल्की सी मुस्कान थी और दिल में एक संकल्प, आज मैंने खुद को हराया, कल फिर कोशिश करूंगा। सीखा, प्रेरणा अपने आप नहीं आती, कभी कभी आपको खुद को आईना दिखाना होता है। शुरुआत वही करता है जो सबके हार मानने पर भी खड़ा रहता है। जब आप खुद से ईमानदारी से पूछते हैं, क्या मैं बदल सकता हूं, तो वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। अध्याय 2। आदत बनाए, इरादे नहीं। सुबह के 5 बज रहे थे। गली में दूधवाले की साइकिल की घंटी सुनाई दी। रमेश की आंख खुली। आज अलार्म के बजने से पहले ही वो जाग चुका था। ये कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि कल रात का किया गया एक सच्चा वादा था खुद से। पिछली रात रमेश ने अपनी डायरी में लिखा था, इरादे हर दिन बनते हैं, लेकिन आदतें ही मंजिल तक पहुंचाती है। वो जान गया था कि सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा, हर दिन वही दोहराना होगा जो एक दिन करने की कसम खाई थी। उसने एक नया कॉपी निकाली और उसका नाम रखा हैबिट ट्रैकर। पहला पन्ना, सुबह 6 बजे उठना, 10 मिनट ध्यान, 4 घंटे पढ़ाई, मोबाइल का उपयोग 1 घंटा, रात को दिन की समीक्षा। शुरुआती दिन आसान नहीं थे। पहले दिन ही जब अलार्म बजा तो मन बोला, थोड़ा और सोने दो यार, कल से पक्का करेंगे। लेकिन उस दिन रमेश ने अपने मन की नहीं मानी। उसने अलार्म बंद किया, मुंह धोया और बालकनी में जाकर आंखें बंद करके ध्यान लगाया। धीरे धीरे ये क्रियाएं उसकी रूटीन बनने लगी।
हर शाम जब वो अपने हैबिट ट्रैकर में का निशान लगाता तो उसके चेहरे पर एक गर्व की मुस्कान होती। ये छोटे छोटे टिक मार्क उसकी बड़ी मंजिल की सीढ़ियां बन रहे थे। रमेश ने अपने कमरे की दीवार पर एक पोस्टर चिपकाया था, डिसिप्लिन इज डूइंग इट इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। कभी कभी उसका मन फिर भी भागता था, फोन उठाकर रील्स देखने का मन करता, लेकिन अब वो खुद से पूछता, क्या ये एक आयस की आदत है? और वही सवाल उसे वापस किताबों की ओर खींच लाता। रमेश ने एक बात गहराई से समझ ली थी, इरादे एक बार बनते हैं, लेकिन आदतें रोज बनानी पड़ती है। उसने खुद के लिए न कोई बड़ा लक्ष्य रखा, न कोई डेडलाइन, बस एक नियम, हर दिन बस 1% बेहतर बनना है। सीखा, डिसिप्लिन एक जादू नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। जब आप हर दिन छोटे छोटे वादों को निभाते हैं तो वही आदतें आपकी जिंदगी की दिशा बदल देती है। इसलिए जब भी आप शुरू करना चाहें, एक आदत से शुरुआत करें, इरादों से नहीं। अध्याय 3, जब सब कोशिशें बेकार लगती है। 3 महीने बीत चुके थे। रमेश का दिन सुबह 6 बजे से शुरू होता और रात 11 बजे तक पढ़ाई, मेडिटेशन और रिवीजन से भरा होता। उसने सोशल मीडिया छोड़ दिया था, दोस्तों से मिलना जुलना कम कर दिया था और यहां तक कि अपनी फेवरेट क्रिकेट सीरीज भी मिस कर दी थी। लेकिन फिर भी जब टेस्ट सीरीज का रिजल्ट आया तो वो पन्ना रमेश की आंखों को चुभ गया। स्कोर 10 आउट ऑफ 100 और सबसे नीचे एक लाइन लिखी थी, नीड्स अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट। उसने अपनी कॉपी बंद की, कुर्सी से उठा और खिड़की के पास जाकर चुपचाप बैठ गया। बाहर बारिश हो रही थी, धीरे धीरे, लगातार, ठीक वैसे ही जैसे उसकी उम्मीदें बह रही थी। उसने धीरे से बुदबुदाया, क्या मैं वाकई इस लायक हूं? उस रात रमेश ने अपनी पुरानी डायरी निकाली, वही जिसमें उसने पहला पन्ना लिखा था, मैं आईएएस बनूंगा। अब उसी डायरी में उसने लिखा, शायद ये सपना मेरे लिए नहीं है, लेकिन किस्मत ने उस रात एक और कहानी लिखी थी। जब वो रोशनी बंद करके सोने ही वाला था, तभी उसके पिताजी का दरवाजा खटका। बेटा सो गया? नहीं पापा। वो पास आकर उसके बिस्तर के किनारे बैठ गए और बोले, तू जानता है, जब मैं तेरा उम्र का था तो 2 बार सिलाई मशीन में फेल हुआ था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। आज उसी से तेरा घर चलता है। रमेश ने चुपचाप उनकी ओर देखा। बेटा, रिजल्ट नहीं, तेरी कोशिश तुझे परिभाषित करती है। हर वो इंसान हारता है जो बीच में रुकता है, तू रुक मत। उनके शब्दों ने मानो उसके भीतर की बुझी लौ को फिर से जला दिया। अगली सुबह जब रमेश उठा, उसने अपना स्कोर दोबारा देखा, लेकिन इस बार डर के साथ नहीं, सीख के साथ। उसने अपनी गलतियां नोट की, कमजोर टॉपिक्स की लिस्ट बनाई और पढ़ाई का नया तरीका प्लान किया। अब वो हार मानने नहीं, हार से सीखने के मोड में था। सीखा, डिसिप्लिन और मेहनत का असली इम्तिहान तब होता है जब नतीजे सामने नहीं आते। उस वक्त छोड़ देना सबसे आसान होता है, लेकिन यहीं पर फर्क पड़ता है एक सपने देखने वाले और एक सपना पूरा करने वाले में। याद रखो, जब तक तुम चल रहे हो, तुम हार नहीं सकते। अध्याय 4, दोपहर के बाद का अकेलापन। रमेश की जिंदगी अब एक रूटीन बन चुकी थी। सुबह 6 बजे उठना, हल्की सी स्ट्रेचिंग, फिर मेडिटेशन, 7 बजे तक चाय और एक बार फिर किताबें। दोपहर के 2 बजे तक रमेश एक मशीन की तरह पढ़ाई करता। कॉपी भर जाती, हाइलाइटर की स्याही खत्म हो जाती और कैलेंडर के पन्ने पलटते रहते। लेकिन फिर आता था वो वक्त, दोपहर के बाद का सन्नाटा, जहां कमरे में सिर्फ पंखे की आवाज होती और खिड़की से आती धूप में उड़ते हुए धूल के कण। और रमेश, वो अकेला होता, बिल्कुल अकेला। उसी वक्त उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता, वीकेंड ट्रिप विद फ्रेंड्स, गोवा डायरीज। उसने स्टोरी खोली, समुंदर, मस्ती, म्यूजिक, और फिर आई उसकी आंखों में नमी। ना जलन थी, ना गुस्सा, सिर्फ एक सवाल, क्या मैं जिंदगी जी भी रहा हूं या सिर्फ परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं? उस दिन रमेश ने पहली बार किताब बंद की,
उसने अपने आप से बात करनी शुरू की। क्या मैं खुद से दूर हो गया हूं? उसने चाय बनाई, हाँ, वही अदरक वाली जो मां हर सुबह बनाती थी। उसने खिड़की के पास बैठकर पुराने गाने सुने, किशोर दा की आवाज में खो गया। फिर एक कागज निकाला और लिखा, क्या मेरी मेहनत मुझे खुशी दे रही है? जवाब आया, हाँ, लेकिन कभी कभी थकान भी प्यार चाहती है। उसने उस दिन से एक नई आदत डाली, हर दोपहर आधा घंटा सिर्फ खुद के लिए। ना किताब, ना स्क्रीन, बस शांति। वो चलने निकलता, पार्क में बच्चों की आवाज सुनता, फूलों की खुशबू महसूस करता और कभी कभी किसी बूढ़े अंकल के साथ बैठकर गप्पे भी मारता। धीरे धीरे उसे समझ आया कि अकेलापन बुरा नहीं है। अकेलापन वो आईना है जिसमें आप खुद को पहचानते हैं। सीखा, सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप इंसानियत खो दें। इमोशंस को दबाना नहीं है, उन्हें समझना है, महसूस करना है और उन्हें अपनाना है। असली संतुलन वही आता है जहां किताबों के बीच भी दिल की आवाज सुनी जाए। अध्याय 5, डिस्ट्रैक्शन से दोस्ती। जब ध्यान भटके तो उससे लड़ो नहीं, उससे बात करो। रमेश अब थोड़ा स्थिर हो चला था। उसका दिन एक तय रूटीन पर चलने लगा था। सुबह मेडिटेशन, दोपहर पढ़ाई, शाम को थोड़ी खुद से बातचीत। पर एक चीज थी जो बार बार उसकी पढ़ाई के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो जाती थी, डिस्ट्रैक्शन। जब भी रमेश किताब खोलता, फोन वाइब्रेट करता, हे ब्रो, न्यू मैम देखा क्या? पबजी चल रहा है, ज्वाइन कर। और कभी कभी तो कोई वीडियो प्ले होते होते एक के बाद एक के बाद एक 3 घंटे बीत जाते। रमेश खुद से परेशान हो गया था। उसे लगने लगा था कि शायद उसमें फोकस की ताकत नहीं है। फिर एक दिन कुछ बदला। वो एक किताब पढ़ रहा था, एटॉमिक हैबिट्स। उसमें एक लाइन थी, आप अपने व्यवहार से लड़ नहीं सकते, आपको उसे समझना होगा। उसने किताब बंद की और गहरी सांस ली। उसने अपने अंदर झांकने की कोशिश की। मेरा मन क्यों भटकता है? शायद उसे डर लगता था, कहीं वो फेल न हो जाए, या शायद उसे खुद से भागने की आदत पड़ गई थी। उस दिन रमेश ने कुछ अलग किया। जब भी उसका ध्यान भटका, उसने खुद से पूछा, क्या चाहिए तुझे? वो मोबाइल उठाता, एक व्हाट्सएप मैसेज देखकर मुस्कुराता, फिर रुककर अपने कमरे की दीवार की तरफ देखता और लिखता, क्या ये अभी जरूरी है? धीरे धीरे रमेश ने अपने डिस्ट्रैक्शन को एक दोस्त की तरह देखना शुरू कर दिया। वो दोस्त जो शायद परेशान है, बेचैन है या सिर्फ बात करना चाहता है। अब जब भी मन पढ़ाई छोड़ने को करता, रमेश खुद से बात करता। वो डायरी खोलता और लिखता, क्या मैं थका हुआ हूं? क्या मुझे ब्रेक चाहिए या बस आदत बन चुकी है ध्यान भटकाने की? एक दिन जब इंस्टाग्राम पर 1 घंटा बीत गया, रमेश ने खुद को डांटने की बजाय लिखा, आज मन भटका लेकिन कल संभाल लेंगे। उसने अपने फोन में एक वॉलपेपर लगाया, डिस्ट्रैक्शंस आर सिग्नल्स नॉट एनिमीज। उसने नोटिफिकेशन बंद कर दिए, एप्स को टाइम लिमिट में डाला और जब भी मन उचटता, वो 5 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाता। धीरे धीरे उसका माइंड ट्रेन हो गया। अब वो डिस्ट्रैक्शन से डरता नहीं था, वो उससे बात करता था। सीखा, डिस्ट्रैक्शन से लड़ने की नहीं, उसे समझने की जरूरत है। कभी कभी हमारा मन जो कहता है उसमें कोई दर्द या जरूरत छिपी होती है। अगर आप उससे प्यार से पूछें, क्या चाहिए, तो जवाब मिलेगा, थोड़ी सी समझ, थोड़ा सा धैर्य। अध्याय 6, जब लोग समझते नहीं हैं, जब अपनों की बातें जख्म बन जाए। रमेश अब पहले से कहीं ज्यादा अनुशासित हो गया था। सुबह जल्दी उठना, ध्यान लगाना, पढ़ाई करना, ये अब उसकी आदत बन गई थी। लेकिन जब इंसान खुद को बदलना शुरू करता है तो दुनिया उसे वही पुराना देखना चाहती है। अरे तू तो घमंडी हो गया है। एक दिन रमेश अपने गांव के एक दोस्त की शादी में गया। सब पुराने दोस्त इकट्ठा थे, शोर, मस्ती, मजाक।
लेकिन रमेश थोड़ा अलग था। वो अब हर बात में हंसता नहीं था, हर मजाक में शामिल नहीं होता था। तो क्या हुआ? क्या बात है रमेश, अब हमारे लेवल का नहीं रहा तू? किसी ने बोला, बड़ा पढ़ाकू बन गया है ये। किसी ने ताना मारा, इतना पढ़कर भी क्या कर लेगा? रमेश चुप था। उसे दुख तो हुआ, पर उसने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में पानी था, पर चेहरे पर शांति भी, क्योंकि वो अब समझने लगा था। दुनिया तब तक तुम्हें ताना मारती है जब तक तुम्हारी सफलता उन्हें चुप नहीं कर देती। मां का भी ताना। एक शाम रमेश ने किताब हाथ में ली थी कि मां ने कहा, हर वक्त बस किताबें, थोड़ा घर के काम में भी हाथ बटाया कर। रमेश को बुरा तो लगा, लेकिन वो जानता था मां मेरी दुश्मन नहीं, वो बस मेरी मेहनत को नहीं समझ पा रही। उसने बिना कुछ कहे चुपचाप झाड़ू उठा लिया, काम खत्म करके फिर पढ़ने बैठ गया। पिता की चुप्पी। सबसे ज्यादा दर्द उसे अपने पिता की चुप्पी से हुआ। जब भी वो कहता, पापा मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, तो जवाब होता, देख रमेश, सपना मत देख ज्यादा। नौकरी मिल गई तो ठीक, नहीं तो खेती में लग जाना। रमेश की आंखें नम हो जाती। वो चाहता था कि उसके पापा उस पर गर्व करें, पर वो समझ गया था हर इंसान अपनी समझ की सीमा से देखता है। और तब रात को रमेश अपने कमरे में बैठा, डायरी खोली और लिखा, जो लोग आज मेरा संघर्ष नहीं समझते, एक दिन वही मेरी कहानी दूसरों को सुनाएंगे। उस दिन रमेश ने खुद से वादा किया, मैं किसी को गलत साबित करने के लिए नहीं, खुद को सच्चा साबित करने के लिए मेहनत करूंगा। सीखा, जब लोग आपकी मेहनत को नहीं समझते तो उन्हें बदलने की कोशिश मत करो। खुद को इतना मजबूत बना लो कि एक दिन वो खुद कहें, हमें उस पर गर्व है। अध्याय 7, जब हार सामने खड़ी हो और फिर भी तुम डटे रहो। रमेश अब रोजाना 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करने लगा था। वो सोशल मीडिया से दूर हो गया था, दोस्तों की पार्टीज छोड़ चुका था, यहां तक कि त्योहारों पर भी किताबें उसके सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। उसकी दिनचर्या एकदम सख्त थी। सुबह 5 बजे उठना, ध्यान लगाना, टारगेट सेट करना और फिर पढ़ना, बस पढ़ना। यूपीएससी प्रीलिम्स का दिन, वो दिन आ ही गया जिसके लिए रमेश ने पसीना, नींद, रिश्ते और आराम सब कुर्बान कर दिया था। पेपर देने के बाद जब वो घर लौटा तो उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। शायद हो गया, उसने खुद से कहा। और फिर रिजल्ट आया। सुबह 7 बजे यूपीएससी की वेबसाइट पर उसका रिजल्ट आया। रमेश ने रोल नंबर डाला और एंटर दबाया। सॉरी, यू हैव नॉट बीन सिलेक्टेड। वो कुछ देर स्क्रीन को देखता रहा, कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ गया। खालीपन, वो कमरा जहां पहले किताबें बिखरी रहती थी, आज बहुत शांत लग रहा था। वो मन ही मन सोचने लगा, क्या मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई? क्या मैं वाकई इस लायक नहीं हूं? उसकी आंखें भर आई। बस अब और नहीं। रात के 2 बजे तक वो खिड़की से बाहर देखता रहा, दिमाग में सिर्फ एक ख्याल, अब और नहीं हो पाएगा मुझसे। उसने किताबें समेटी, डायरी बंद की, फोन ऑन किया। फिर अचानक उसकी नजर एक पुराने नोट पर पड़ी जो उसने पहले ही चिपकाया था। हर असली सपना एक बार टूटता जरूर है, पर जो दोबारा उसे जोड़ते हैं वही जीतते हैं। उसने खुद से पूछा, क्या मैं वो इंसान नहीं हूं? पापा की बात याद आई। उसने सोचा, पापा ने कहा था, जब तक चल रहा है तब तक हार नहीं है। तो क्या मैं रुक गया? फिर वो उठा, किताबें फिर से खोल दी और खुद से बोला, मैं दोबारा शुरू करूंगा, इस बार और भी मजबूत होकर। सीखा गया पाठ, सच्चे अनुशासन की असली परीक्षा तब होती है जब सब कुछ टूटता है फिर भी तुम उठते हो। जो गिरने के बाद उठते हैं वो कभी हारते नहीं। अध्याय 8, जब खुद से मुलाकात होती है। जब इंसान बाहर नहीं
अंदर से जीतता है। रमेश ने दोबारा पढ़ाई शुरू तो कर दी थी, लेकिन इस बार उसके अंदर कुछ अलग था। वो अब सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ रहा था, बल्कि खुद को समझ रहा था। पहली बार उसने अपनी डायरी में एक सवाल लिखा, मैं कौन हूं? मैं क्यों ये सब कर रहा हूं? रोजाना खुद से बातचीत। अब रमेश हर सुबह सिर्फ पढ़ाई से पहले 5 मिनट बैठकर खुद से बातें करता। वो अपने दिल की आवाज सुनता। कोई डर है, कोई दुख, कोई उलझन, वो सब लिख देता। धीरे धीरे उसने जाना कि यूपीएससी का सपना सिर्फ नौकरी का नहीं था, बल्कि एक आत्मसंयम और आत्मनिर्माण की यात्रा थी। सपने का असली मतलब रमेश ने पाया कि वो आईएएस इसलिए नहीं बनना चाहता था कि लोग ताली बजाएं, बल्कि इसलिए कि उसकी अंदर की भूख थी बदलाव की। उसके मन में गांव के बच्चों की तस्वीर थी, जो आज भी टूटी स्लेट पर पढ़ते हैं। उसने महसूस किया कि यह सपना सिर्फ उसका नहीं था, बल्कि हजारों लोगों की उम्मीदें उसमें सांस ले रही थी। शरीर, मन और आत्मा का संतुलन। अब रमेश ने सिर्फ पढ़ना ही नहीं, बल्कि खुद को संतुलित रखना भी सीख लिया था। सुबह योग, दोपहर शॉर्ट वॉक, रात को जर्नलिंग। हर दिन एक जागरूकता से भरा दिन बन गया था। उसका मन अब डिस्ट्रैक्शन से नहीं, डायरेक्शन से जुड़ा था। परिवर्तन भीतर से शुरू हुआ था। अब जब कभी वो थकता, तो वो खुद से कहता, रमेश, तू तो वो है जो हार कर भी खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक गहराई जो पहले नहीं थी। वो अब सिर्फ एक एस्पिरेंट नहीं था, वो एक साधक बन चुका था। सीखा गया पाठ, जब तक हम खुद को नहीं समझते, हम दुनिया को जीत ही नहीं सकते। अनुशासन सिर्फ टाइम टेबल से नहीं आता, वो आता है जब हम अपने मन को साध लेते हैं। अध्याय 9, जब इनाम मिलता है सब्र का। रमेश ने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे थे, पर अब वो समझ चुका था कि सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता। हर रोज की मेहनत, धैर्य और दृढ़ निश्चय की जरूरत थी। 3 महीनों के कठिन संघर्ष के बाद वो अब एक अलग इंसान बन चुका था। अब उसकी जिंदगी में एक नया जुनून था, एक नई दिशा थी। अब वो अपने सपनों के पीछे नहीं भाग रहा था, बल्कि उसने अपना रास्ता खुद तय कर लिया था। रात के समय जब रमेश अपने कमरे में अकेला बैठा था, उसने अपनी डायरी खोली और लिखने लगा। मेरे अंदर अब वो जोश और आत्मविश्वास है जो पहले कभी नहीं था। हर दिन की मेहनत, हर घंटे का संघर्ष अब रंग लाने वाला था। मैं जानता था कि सफलता जल्दी नहीं मिलती, लेकिन अब मुझे यकीन था कि मैं अपने लक्ष्य के करीब पहुंच चुका हूं। रमेश को अब अपने फैसलों पर पूरा भरोसा था। पहले जिन रास्तों को वह चुनौतीपूर्ण समझता था, अब वही रास्ते उसे उत्साहित करते थे। उसकी आंखों में वो आत्मविश्वास था जो पहले कभी नहीं दिखता था। कुछ समय पहले जब भी वो अपनी किताबों और नोट्स में खो जाता, तो उसे लगता था कि इस सब का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब जब वो अपनी मेहनत के परिणाम देखता, तो उसे लगता कि सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। एक दिन जब वो अपने पुराने टेस्ट रिजल्ट्स देख रहा था, तो उसने पाया कि उसमें काफी सुधार हुआ था। उसकी मेहनत अब रंग ला रही थी। रमेश का मन अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। वो समझ चुका था कि जिंदगी में सफलता पाने के लिए सिर्फ एक चीज जरूरी थी, सब्र। अगर आप किसी लक्ष्य के लिए लगातार मेहनत करते रहें, तो एक दिन वो दिन जरूर आता है जब सब्र का इनाम मिलता है। एक दिन रमेश ने अपने पिता से कहा, पापा, मुझे अब यकीन हो गया है कि मैं यूपीएससी पास कर सकता हूं। मुझे बस अब अपने रास्ते पर चलते रहना है। रमेश के पिता ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, बिल बेटा, सब्र और मेहनत से तुम्हारा सपना सच होगा। तुमने जो डिसीजंस लिए हैं, अनमेन जीत तुम्हारी हाई होगी। रमेश को अपने डैड की बात सुनकर एक और एनर्जी मिली और उसने अपनी स्टडी रूटीन को और भी ज्यादा टाइट किया। अब उससे लग रहा था कि जिंदगी उससे अपने सपनों की तरफ ले जा रही है, बस उससे अपना फोकस कभी ना तोड़ना था।
एक दिन जब रमेश ने अपनी तैयारी में लगातार सफलता देखी तो वो समझ गया कि असली जीत तब होती है जब आप अपने मन के अंदर की शक्ति को पहचान कर उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचाने की दिशा में खर्च करते हैं। विस्तृत पाठ। सफलता पाने के लिए जरूरी नहीं कि रास्ता हमेशा सीधा और बिना किसी रुकावट के हो। अगर हम धैर्य रखें और खुद पर विश्वास करें तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। रमेश की तरह हमें भी अपनी कठिनाइयों को अपने रास्ते का हिस्सा मानते हुए उन्हें पार करना चाहिए। जब तक हम हार नहीं मानते, हम असल में जीतते रहते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने विचारों को हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। आपकी बातें हमें आगे बेहतर करने की प्रेरणा देती है। अगर ये वीडियो आपको प्रेरित करती है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और भी मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग ऑडियो बुक समरी सुनते रहने के लिए बुकसोनिक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, मिलते हैं अगली नई मोटिवेशनल ऑडियो बुक समरी में। तब तक के लिए मेहनत करते रहो और लगातार आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जो थक कर बैठ गए वो मंजिल से पहले ही हार गए। आप मत रुकना।